बात एक ज़माने की है। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते कुछ देर बाद वह देखता है उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। आखिर किसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसी वस्तु, ऐसी चमकीली धातु। किसान उसके पास जाकर उसको करीब से देखता है। वह अचंभित रह जाता है। शायद यह बहुत कीमती वस्तु लग रही है, शायद यह नगीना भी हो सकता है। अरे अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा इसको लेकर। चलो कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं इसको अपने पास ही रख लेता हूँ। इस नगीने को किसान अपनी उंगली में डाल लेता है। वह बहुत खुश था और कुछ देर बाद एक लड़की सामने आती दिखाई देती है। वह बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि पहली बार उसने कभी देखा ही नहीं था। इतनी सुंदर लड़की, इतनी गई रात बाद देखने को वो तो मजबूर हो जाता है। आखिर इतनी रात में इतनी सुंदर लड़की। किसान उससे पूछता है, अरे आप कौन हो, इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, मुझे वीरानगढ़ जाना है, तो मैंने सोचा सीधा यहीं से निकल जाऊंगी। लेकिन किसान उसको समझता है, ऐसा करो आज रात हमारे घर रुक जाओ मेरी बूढ़ी माँ है, आज वहीं रुक जाओ और सुबह होते निकल जाना। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। लेकिन उस लड़की का मकसद और कुछ हो था। लेकिन उसी रात एक काली नागिन उस किसान के घर में प्रवेश करती है। मेन गेट बंद होने के कारण वह गेट के नीचे से निकल जाती है, लेकिन फिर भी उसके कमरे में नहीं पहुंच पाती है। तो वो खिड़की से उसके पास पहुंच जाती है और धीरे धीरे उसके बेड पर चढ़ जाती है। और अचानक उसी टाइम उसकी माँ आ जाती है और माँ को आते हुए देख नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी माँ उसको बोलती है, अरे मैंने अभी सांप देखा। लेकिन उसका बेटा मानने को तैयार ही नहीं होता, यहाँ कोई सांप वाप नहीं है। उसकी माँ बहुत समझाती है, बेटा मैंने यहाँ सांप देखा था, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। उसकी माँ गुस्से में चली जाती है और वो लड़का फिर से सो जाता है। अगले ही दिन किसान अपने ट्रैक्टर को साफ करके, और मौसम बारिश का होने का कारण किसान बुआई के लिए अपने खेत की तैयारी जाने की करता है और खेत की ओर चल देता है। और जैसे ही वह खेत में ट्रैक्टर चलाता है तो अचानक से उसके सामने आ जाती है एक इच्छाधारी नागिन। वह घबराता नहीं है, वह उसके पास जाकर वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, हे नागिन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? आप रात को भी मेरे घर आई थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से और मुझे भी अपना काम करने दीजिए। किसान की बार बार मिन्नतें करने के बाद नागिन का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह नागिन भी अपना गुस्सा शांत कर वहाँ से लौट जाती है। किसान अपना काम कर ही रहा था कि फिर एक सुंदर रूप में इच्छाधारी नागिन आ जाती है। किसान का मन उस लड़की पर आ जाता है, उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। वह कहता है कि तुम वापस आ गई हो, आज भी बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम हो कौन, कहाँ जाओगी और कहाँ से आई हो? नागिन कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुमसे प्यार जो हो गया है
इन दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। किसान बहुत ज़्यादा पागल हो चुका होता है। उस लड़की के लिए इच्छाधारी नागिन का यह जाल था, यह सचमुच प्यार था। इस हकीकत को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल भोपाल गीत माला पर। लड़की ने कहा कि मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी, यह कहकर चली जाती है। और जैसे ही रात ढलती है और नागिन फिर आ जाती है अपने रुद्र रूप में। आज इच्छाधारी नागिन का गुस्सा इतना तेज था कि गेट भी अपने आप खुलने लग जाते हैं। जैसे ही नागिन प्रवेश करती है, उधर किसान भी नागिन फिल्म का गाना सुन रहा होता है। वीण का लहर सुनकर नागिन भी झूम उठती है और फिर उस किसान की नज़र उस नागिन पर पड़ती है। नागिन से उस किसान पूछता है, और तुम कब आए? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। चलो कोई नहीं, आए हो तो अच्छा है। अब ऐसा करो, अब तुम बैठो, मैं आपके लिए कोई चाय दूध की व्यवस्था करता हूँ। लड़की को बिठा देता है और किसान उसके लिए दूध लेकर आता है। इच्छाधारी नागिन उस दूध के ऊपर अपना जहर डाल देती है और किसान से कहती है, अगर तुम मुझे से इतना ही प्यार करते हो तो यह मेरा जूठा दूध पीकर दिखाओ। किसान कहता है, ये कोई बड़ी बात है क्या, मैं अभी इसको पी जाता हूँ। और फिर नागिन अपना झूठा दूध उस किसान को पिलाने लगती है। लेकिन किसान की नज़र उस दूध पर पड़ती है तो दूध नीला पड़ जाता है। किसान घबरा जाता है, और तुम कहीं नागिन तो नहीं हो? वह किसान घबराता है और वह अपना रूप दिखाने लगती है। हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। किसान गिड़गिड़ाने लगता है। उस नागिन के सामने आकर बोलता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। फिर नागिन कहती है, तुम सच सच बताओ, तुम्हारी उंगली में जो नगीना है वो तुम कहाँ से चुरा कर लाए हो? यह मेरा नगीना है, तुम चोर हो। किसान गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, कोई चोरी नहीं की है मैंने। यह नगीना तो मुझे रात को मिला था, तो मैं रात को पानी में गीला हो रहा था, मुझे कुछ चीज़ चमकती हुई दिखाई दी, मैंने उसे उठा लिया और इसे अपनी उंगली में डाल लिया। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है और ये आपका है, तो आप इसे रख लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। नागिन बोली, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, साफ दिल के इंसान हो। आज आज से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। पूरी दुनिया की दौलत शोहरत तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? किसान ने हाँ कर दी और उसके साथ रहने लगा। हर हर महादेव।